अस्सलामुअलैकुम। पीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। श्रीलंका के मकतूल शहरी प्रियंका कुमारा की लाश लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। कुछ देर में कोलंबो रवाना की जाएगी। हमले में मुलविस मजीद 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 13 मरकजी मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में पेश किया जाएगा। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 131 हो गई। 26 मुल्जिमान का वाकये में मरकजी किरदार सामने आ गया। सानेहा सियालकोट इंतहाई तकलीफ देह है, कोई मुआशरा ऐसे वाकयात की इजाजत नहीं देता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मेरी श्रीलंकन हम मनसब से बात हुई। श्रीलंकन हुकूमत पाकिस्तानी इकदामात से मुतमईन है। OIC के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को होगा। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग इकबाल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ की पेशी बयान में कहा, नैब मेरी जमानत खारिज कराने सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। नैब को शक हो गया दरख्वास्त मुस्तरद होगी, इसलिए दरख्वास्त ही वापस ले ली। अदालत ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आमदन से ज़ायद असाजात केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कुछ देर बाद कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सिराज दुरानी को 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में नैब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। नैब का मुल्क की मईशत तबाह करने में बड़ा हाथ है। मुल्क के काफी पैसे चेयरमैन नैब खुद खा गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला का बड़ा इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत जल्द नैब का एहतसाब शुरू होने वाला है। नैब की वजह से लोगों ने खुदकुशियां की। नैब आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का नाम ECL में डालने से मुतालिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील के तौहीन अदालत केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की कारकुनान को मुबारकबाद। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी। असातिज़ा आज भी तदरीसी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,777 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 336 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 42,944 टेस्ट किए गए। कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 7-8% रही। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 4,245 जिंदगियां निगलनी। 4,24,000 नए केसेस सामने आ गए। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे, तादाद 22 हो गई। ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं, आला अमरीकी साइंसदानों ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA 133 में शानदार कारकर्दगी पर कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत और कारकुनों की मेहनत रंग ले आई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल्चरल डे जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर सिंध के कदीम और अजीम सकाफत को उजागर किया गया। सिंधी कल्चर डे के मौके पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सूबे भर में और मुल्क के दीगर शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तलबा ने टैबलो पेश किए। इस दौरान सिंधी सकाफत के रंग नुमाया रहे। लाहौर में तेज रफ्तार कार सवार ने 4 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे में 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे सिग्नल क्रॉस कर रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। कार सवार को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आने के बाद कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा वोट हासिल किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन में हार के बावजूद NA 133 के इंतखाबी मुहिम में मुतहारिक ओहदेदारान को शाबाश देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा वोट हासिल किए। नून लीग ने आम इंतखाबात के मुकाबले में 50% कम वोट हासिल किए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वजीर आजम 10 दिसंबर को कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह 10 दिसंबर को होगा। वजीर आजम इमरान खान कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निजाम का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर ने ट्वीट में कहा था कि कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। इंशाअल्लाह अगले 10 दिन में ये मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्की तारीख के सबसे बड़े खेलों के प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह आज करने जा रहे हैं। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का शानदार इजरा जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा, जिसके साथ खेलों की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स की भर्ती और हुनर की तस्दीक के प्रोग्राम से मुतालिक हुकूमत के साथ 2 मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब वफाकी वजीर बराए तालीम, पेशावराना तरबियत और कौमी वर्सा शफकत महमूद के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुई। ये मुआहिदा तनाज़ात को हल करने और किसी भी खिलाफ वर्जी पर दफातर, कंपनियों या एजेंसियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने में भी मदद करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के बाद हालिया दिनों में मुतवस्सित और मजदूर तबके की जानिब से आमदोरफ्त के लिए साइकिल के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा देखने में आया। तहम अब भी शहरियों की तरजीह मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है। साइकिलिंग के शौक से वाबस्ता अफराद का कहना है कि कराची की सड़कें इस काबिल नहीं कि यहाँ आमदोरफ्त के लिए साइकिल चलाई जा सके। अगर साइकिल बतौर सफर इस्तेमाल की जाए तो ट्रैफिक के दबाव के सबब हादसा हो सकता है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में अमाराती हुक्काम की मौजूदगी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। मुत्तहिदा अमारात की रियासतों के दरमियान अब इतिहाद ट्रेन चलेगी। इतिहाद ट्रेन में अबू धाबी से दुबई का सफर 50 मिनट और अबू धाबी से फजीरा का सफर 100 मिनट में तय होगा। इतिहाद ट्रेन मशरिक़ वस्ती में कार्गो सर्विस के लिए मुतारिफ कराई गई है। ये ट्रेन 11 अहम शहरों को मिलाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी ढाका टेस्ट के तीसरे रोज का खेल भी बारिश की नजर हो सकता है। ढाका में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से दोनों टीमों को फिलहाल होटल में रहने की हिदायत। मैच ऑफिशियल्स के फैसले के बाद टीमें होटल से स्टेडियम रवाना होंगी। कराची से खैबर मौसम सरमा के निराले रंग, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर निजाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गए। झील, दरिया, नदी नाले भी जम गए। आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा नुक्ते अंजुमात से गिर गया। वादी नीलम, वादी लीपा, बर्फ पर बाबूसर टाप पर बर्फबारी के हसीन नजारे। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध की चादर छा गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में धुंध से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सुबह और रात के औकात में हद निगाह कम होने से शहरी परेशान। हादसात मामूल बन गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के हाथों कत्ल हुए श्रीलंका के मकतूल शहरी प्रियंता कुमारा की मैयत श्रीलंका रवानगी के लिए अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। मैयत की मुंतकली के लिए श्रीलंकन सिफारत खाने के अहलकार अलीउल सुबा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंता कुमार की मैयत पर फूल रखे। प्रियंता कुमार की मैयत की रवानगी के मौके पर वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी सूबाई वजीर अक़लियती उमूर एजाज आलम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि अहम मीटिंग के बाइस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद जाना पड़ा। NCOC ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर कैटेगरी सी के ममालिक में इजाफा कर दिया और इन ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। NCOC के मुताबिक कैटेगरी सी ममालिक की लिस्ट 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, जिसमें जनूबी अफ्रीका, नेदरलैंड, आयरलैंड, क्रोएशिया, वियतनाम, पोलैंड, मोजम्बिक, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और नमीबिया शामिल है। NCOC का कहना है कि कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और इन ममालिक से अशद जरूरी सफर खुसूसी इजाजत पर ही हो सकेगा, जबकि कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान के लिए सफर खुसूसी कमेटी से इस्तिस्ना सर्टिफिकेट के बाद मुमकिन होगा। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी, जबकि 6 साल और जायद उम्र के पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के लिए PCR टेस्ट लाजमी कराना होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले किया गया PCR टेस्ट दिखाना लाजमी होगा। सियालकोट वाकये में श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा को मुश्तइल हुजूम से बचाने की तनहा जद्दोजहद करने वाले साख्ती मैनेजर मलिक अदनान का बयान सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अदनान का कहना था कि मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिसने हक का साथ दिया। मैंने मुल्क का सॉफ्ट इमेज पेश किया। मलिक अदनान का कहना था कि काम के दौरान प्रियंता का रवैया सख्त होता था, ताहम जाती जिंदगी में वो इंतहाई नफीस इंसान थे। वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवार्ड से नवाजा। मलिक अदनान ने बताया कि जब मामला शुरू हुआ मैं इस वक्त ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। मुझे कॉल मौसूल हुई कि प्रियंता साहब ने नीचे से किसी को डांटा है। हुजूम को रोकने की कोशिश की, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मैं बेबस हो गया। प्रियंता कुमार के साथी मैनेजर अदनान मलिक का कहना था कि प्रियंता साहब उर्दू ज़बान पढ़ लिख नहीं सकते थे। हुजूम ने मुझे भी छत से फेंकने की कोशिश की। इनको बचाने के दौरान मौत का खौफ जहन में नहीं आया। इस वक्त यही ख्याल आया था कि इनकी जान बच जाए और मुल्क की साख खराब ना हो। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि सियालकोट वाक़ये को किसी जमात से ना जोड़ा जाए। परवेज खटक का कहना था कि इस वाक़ये को किसी जमात से ना जोड़ा जाए। इनका कहना था कि दीन के मामले में लोग जज्बे में आ जाते हैं। हर कोई अपनी सोच रखता है। वहाँ लोग इकट्ठे हुए और इस्लाम का नारा लगाया और जज्बे में आ गए। परवेज खटक का कहना था कि जब आप लोग कॉलेज में होते थे
ہو تو کتنا جذبہ ہوتا تھا. بچوں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, قتل بھی ہوتے ہیں. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ میڈیا صرف تنقید کرتا ہے, غلط بیانات سے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے N133 میں شاندار کارکردگی پر کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت اور کارکنوں کی محنت رنگ لے آئی. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لاہور کا ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت اور کارکنوں کی محنت رنگ لے آئی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی نے لاہور میں نیا جنم لیا ہے جو پنجاب میں تبدیلی کا باعث بنے گا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کو بھی مبارکباد دی. وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ واقعے میں سری لنکن شہری پریانتا کمارا کو مشتعل ہجوم سے بچانے کی تنہا جدوجہد کرنے والے ساختی مینیجر ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ پوری قوم کی جانب سے ملک عدنان کی بہادری اور شجاعت کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پریانتا کمار کو مشتعل ہجوم سے بچانے کی کوشش کی. پریانتا کمار کو بچانے کے لیے خود کی جان خطرے میں ڈالنے والے فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر ملک عدنان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ پریانتا کمار کو مشتعل ہجوم سے بچا سکیں, تاہم وہ ہجوم کی درندگی کو روکنے میں ناکام رہے. سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک عدنان جان ہتھیلی پر رکھ کر پریانتا کمار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 10 دسمبر کو کراچی گرین لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ کراچی گرین لائن منصوبے کا افتتاح 10 دسمبر کو ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کراچی کے پہلے جدید ٹرانسپورٹ نظام کا افتتاح کریں گے. اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ کراچی گرین لائن منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. انشاءاللہ اگلے 10 دن میں یہ منصوبہ ٹرائل آپریشن کے لیے تیار ہوگا. تقریباً 2 ہفتے ٹرائل آپریشن کے بعد 25 دسمبر کو کمرشل آپریشن کا آغاز کر دیا جائے گا. سندھ کے مختلف شہروں میں کلچرل ڈے جوش و خروش سے منایا گیا. اس موقع پر سندھ کے قدیم اور عظیم ثقافت کو اجاگر کیا گیا. سندھی کلچر ڈے کے موقع پر کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, میرپور خاص سمیت صوبے بھر میں اور ملک کے دیگر شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے ٹیبلو پیش کیے. اس دوران سندھی ثقافت کے رنگ نمایاں رہے. صوبے کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے لوگوں کی کثیر تعداد ریلیوں میں شریک ہوئی. لوگ سندھی گیتوں پر رقص کرتے ہوئے سندھی کلچر ڈے کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں عمر شریف اور معین اختر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اہلیان سندھ سمیت پوری قوم کو سندھی کلچر ڈے کے موقع پر مبارکباد دی. شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. عالمی نمائش دبئی ایکسپو میں اماراتی حکام کی موجودگی میں نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے. متحدہ امارات کی ریاستوں کے درمیان اب اتحاد ٹرین چلے گی. اتحاد ٹرین میں ابوظہبی سے دبئی کا سفر 50 منٹ اور ابوظہبی سے فجیرہ کا سفر 100 منٹ میں طے ہوگا. اتحاد ٹرین مشرق وسطی میں کارگو سروس کے لیے متعارف کرائی گئی ہے. یہ ٹرین 11 اہم شاہراہوں کو ملائے گی. شہروں کو ملائے گی. حکام کا بتانا ہے کہ چند سالوں میں عام مسافر بھی اتحاد ٹرین استعمال کر سکیں گے. مسافر ٹرین پروجیکٹ پر $13 ارب خرچ ہوں گے اور منصوبہ 2030 میں مکمل ہوگا. دبئی ایکسپو کے چوتھے دن پاکستان پویلین کے دورے پر جناب وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قاسم نوید قمر اور MP سندھ جناب شرجیل میمن کا استقبال کیا گیا. بدر ایکسپو سولوشن کے تخلیقی سربراہ جناب حسن ریاض نے ڈائریکٹر ٹڈاب جناب رضوان طارق کے ہمراہ مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں پاکستان پویلین کے دورے کی دعوت دی. مہمانوں کو کاشتکاری سیلنگ کے تخلیقی نقطۂ نظر اور وادی سندھ کی مٹی کے برتنوں کے بارے میں بتایا گیا. جناب قاسم رضا نے لکڑی کی کشتی کے تخلیقی نظارے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تعارفی کلمات کا بھی تبصرہ کیا. مہمانوں نے شیش محل کا دورہ بھی کیا. دورے پر FDI کے مواقع جیسے پاکستان سالٹ مائن, ایڈوانسمنٹ ان ایگریکلچر اور گو گرین اقدامات پر روشنی ڈالی گئی. جناب قاسم نے سندھ کے ہائیڈروجن انرجی, ٹیکسٹائل اور فنون لطیفہ سے متعلق موضوعات پر گفتگو کی اور اس پر اپنی تجاویز بھی دی جن کو مستقبل کے سیمینارز میں فروغ دیا جا سکتا ہے. مندوبین نے بازار کا دورہ کیا جہاں پاکستان کے خصوصی دستکاریوں کو نمایاں کیا گیا تھا. آخری دورہ پویلین کے باہر ثقافتی اسٹیج پر تھا جہاں دونوں مندوبین نے سندھ کی روایتی لوک موسیقی سے لطف اندوز ہوئے اور سندھی اور سرائکی فنکاروں کو سراہا. دونوں عہدیداروں نے ٹیم کو متعدد تجاویز فراہم کی اور پویلین میں اپنے تجربے کے بارے میں انٹرویوز بھی دیے. جناب قاسم نوید قمر نے بدر ایکسپو سولوشنز اور سندھ کے کلچرل ڈپارٹمنٹ کو پاکستان پویلین میں سندھ کے لیے سرگرمیوں کے انتظام میں بہترین کوششوں پر سراہا. آخر میں جناب حسن ریاض اور جناب رضوان طارق نے دونوں مندوبین کو پویلین میں ان کے قیمتی وقت دینے کے لیے دونوں کا شکریہ ادا کیا. شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں.
मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब मौसूल हो गए। वजीर आजम के मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट के तौर पर दिए हैं जो स्टेट बैंक को मौसूल हो गए हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डिपॉजिट की रकम मौसूल होने पर सऊदी वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की हर दिल अजीज अदाकारा आयजा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। अदाकारा आयजा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर पोस्ट की हैं। पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा निहायत खूबसूरत नजर आ रही हैं। तस्वीरें उनके मद्दाहों की जानिब से भी खूब पसंद की जा रही हैं। आयजा खान ने लिखा है कि ये उनका पसंदीदा लुक है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। प्लास्टिक के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात तो सामने आते रहते हैं, लेकिन चूहों पर की गई तहकीक से ये बात सामने आई है कि प्लास्टिक के निहायत छोटे ज़र्रात ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे और इमराज से कल्ब की वजह बन सकते हैं। प्लास्टिक को इस दौर की सबसे बड़ी आलूदगी कहा जाए तो बेजाना होगा। हर फर्द सिर्फ एक दिन में 10 से 20 थैलियाँ मुख्तलिफ सामान के साथ इस्तेमाल में लाता है। फिर यही थैलियाँ नदी, नालों और दरियाओं से होती हुई समंदरों में पहुँच जाती हैं, जहाँ ये प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर बारीक ज़र्रात पे तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक का नाम दिया गया है। जामिया कैलिफोर्निया ने प्लास्टिक में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम DCHP को तजुर्बा गाह में चूहों पर आजमाया। ये केमिकल चूहों के बदन में जाकर वहां PXR से चेक किया गया। ये मैदे में मौजूद होता है। जब प्लास्टिक के केमिकल ने मैदे के PXR पर हमला किया तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाले कुदरती प्रोटीन में बिगाड़ के सबब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा। माहिरीन का कहना है कि ये तहकीक प्लास्टिक के इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती है। इसीलिए अब आलमी इदारा बराए सेहत ने भी इस बात पर तहकीक का आगाज कर दिया है, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल सालाना लाखों अफराद के कबल मौत का सबब बन रहा है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। ऐसे तो आपने बहुत से स्टेडियम देखे होंगे, मगर स्पेन की एक तामीराती कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोहा कतर में तकरीबन 1000 कंटेनर इस्तेमाल करते हुए फुटबॉल स्टेडियम तामीर कर लिया। आज से 4 साल पहले जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो इसे रास अबू उबूद स्टेडियम का नाम दिया गया था, लेकिन हाल ही में तकमील के बाद इसका नया नाम 974 स्टेडियम रखा गया है, जो दोहा के शहर इस इलाके का पोस्टल कोड है, जबकि इसमें 974 कंटेनर ही शामिल हुए हैं। इस फुटबॉल स्टेडियम में 40,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद इसे दोबारा से टुकड़ों में अलग अलग करके खत्म भी किया जा सकेगा। स्टेडियम का ढांचा एक मजबूत फौलादी फ्रेमवर्क तामीर किया गया है, जिसमें तमाशाइयों की नशिस्तों, मीडिया सेंटर, टॉयलेट और इस तरह के दूसरे मकामात के लिए कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी ढाका टेस्ट के तीसरे रोज का खेल भी बारिश की नजर हो सकता है। ढाका में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दोनों टीमों को फिलहाल होटल में रहने की हिदायत की गई है। मैच ऑफिशियल्स के फैसले के बाद टीमें होटल से स्टेडियम रवाना होंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मुसलसल बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल 6.2 ओवर्स के बाद ही खत्म कर दिया गया, जबकि पहले दिन का खेल कम रोशनी के बायस वक्त से कबल खत्म कर दिया गया था। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोक धुंध छाई रहेगी। तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मंगल के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। तहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गढ़ी दुपट्टा, रावलाकोट, कोटली, खैबर पख्तूनख्वा, देर बालाई, मालम जब्बा, बालाकोट, काकुल, कालाम, मीरखानी, चित्राल, सैदो शरीफ, पंजाब, मरी में 9, जहलब में 5, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड की गई कम से कम दर्जा हरारत लिहाज ज़ियारत -10, कल्लात -5, गोब्स -4, कालाम, कोयटा, इस्तोर, स्कर्दू -3, हुंजा -2, रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।